नदी किनारे रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया की माँ उसका खूब ख्याल रखती, उसे मीठे मीठे फल ला कर दिया करती। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मेरे लिए क्यों भोजन लेकर आती हैं? आप घोंसले में आराम करें माँ जी, आज से मैं आपके लिए भोजन लाया करूँगी। अरे मेरी बेटी, ये तो हर माँ का फर्ज होता है, वो तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान तक दे सकती है। और बेटा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन एक माँ के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अब मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लाऊंगी माँ, आज आप मुझे जाने दें फल लेने। रानो चिड़िया की माँ ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। रानो चिड़िया जैसे तैसे अपनी माँ को मना लेती है और भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते काफी थक जाती है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। थक हार कर वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने माँ से कह तो दिया कि मैं उनके लिए मीठे फल लाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो दूर दूर तक कहीं सूखा दाना भी नजर नहीं आ रहा है। तभी पास से गौरी कवि गुजर रही होती है। गौरी कवि जब रानो चिड़िया को बैठा देखती है तो वो भी उसके पास आ जाती है। अरे अरे रानो, क्या हो गया, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? अरे गौरी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मीठे फल कहाँ मिलेंगे? अरे रानो, तुम्हें मीठे फल की क्या जरूरत, तुम्हारे लिए तो भोजन तुम्हारी माँ ही लाती है, मेरे लिए भी मेरी माँ भोजन लाती है, इसलिए मैं तो मटर गश्ती करने जंगल की ओर जा रही थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। नहीं नहीं गौरी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे बस इतना बता दें कि यहाँ कहीं मीठे फल मिल जाएंगे, जैसे मीठे आम जो बिल्कुल मुलायम होते हैं। गौरी कवि के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वो रानो चिड़िया को एक जगह बताती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है, मेरी माँ मुझे एक बार यहाँ से लेकर गई थी। तुम एक काम करो, सीधे जाओ और जो पहाड़ियों वाला इलाका है ना, वहाँ निकल जाओ, वहाँ पर हर जगह फल ही फल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उसे मिठू तोता मिलता है। कहाँ जा रही हो? मैं अपने और अपनी माँ के लिए मीठे फल लेने जा रही हूँ पहाड़ियों वाले जंगल, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? अरे अरे रानो, तुमसे किसने कह दिया कि पहाड़ी वाले जंगल में मीठे फल मिलते हैं? मुझे गौरी मिली थी, गौरी ने ही मुझे ये सब बताया है। अरे अरे नहीं नहीं, पहाड़ी वाले जंगल में चीलों के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उस गौरी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है, पागल कहीं की। लेकिन गौरी मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? ये गौरी अपनी माँ पर जो गई है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ तो जान का जोखिम हो जाएगा। ऐसा कहकर मिठू तोता रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों मीठा फल लेकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे वाह मेरी बेटी, तू तो मेरे लिए मीठा फल ले आई, क्या बात है, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। हाँ माँ, और आज मैंने ये भी सीखा है कि हमें किसी पर जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए। क्या हुआ मेरी बच्ची, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? माँ, मुझे गौरी मिली थी और उसने मुझे पहाड़ी वाले इलाके का बताया। उसने कहा वहाँ मुझे मीठे फल मिलेंगे। अरे लेकिन वो तो बेटा चीलों का इलाका है। हाँ माँ, लेकिन फिर मुझे मिठू मिल गया और मिठू ने मुझे ये मीठे फलों का रास्ता दिखाया। इसलिए तो कहती हूँ, कहीं नहीं जाना मेरी बच्ची तूने, मैं खुद ही जाकर भोजन ले आया करूँगी। नहीं माँ, मुझे भी तो सब कुछ सीखना जरूरी है, अब मैं ही भोजन लेकर आया करूँगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है। समय के साथ रानो चिड़िया बड़ी हो जाती है। अब उसे जंगल का हर कायदा कानून मालूम था, लेकिन रानो चिड़िया की माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रानो चिड़िया अपनी माँ का खूब ख्याल रखती, लेकिन एक दिन रानो चिड़िया की माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया जैसे तैसे खुद को संभालती है। वो जानती थी कि उसे अब अकेले जीना ही पड़ेगा। रानो, हौसला रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ हाँ मिठू, लेकिन फिर भी एक उदासी तो जिंदगी में हमेशा के लिए रह गई है। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश पड़ती है। जोरदार बारिश के चलते रानो चिड़िया का घोंसला बुरी तरह टूट जाता है, उसमें पानी भर जाता है और रानो चिड़िया परेशान हालत में इधर उधर घूमती है। वो मिठू तोते के पास जाने की सोचती है। जब वो मिठू तोते के पास जाती है तो मिठू तोते का घोंसला पहले से टूट चुका था। अरे रानो, क्या तुम्हारा घोंसला भी टूट गया? देखो जरा, इस कमबख्त बारिश ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है।
हाँ मिठू, मैं तो तुम्हारे पास मदद के लिए आ रही थी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा घोंसला भी टूटा पड़ा है। चलो हम दोनों एक काम करते हैं, गौरी के घर पर चलते हैं, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। और फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों गौरी कवि के घर पर जाते हैं। गौरी कवि का घर पक्का बना हुआ था। उनका घोंसला पक्का होने की वजह से बारिश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। कुछ समय पहले गौरी की माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। और फिर मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों मिलकर गौरी कवि के घर पर जाते हैं। अरे अरे, इतनी तेज बारिश में क्यों मेरे दरवाजे को पीटे जा रहे हो तुम दोनों? गौरी, हमारा घोंसला टूट गया है, तुम्हारा घर तो पक्का है। क्या बारिश रुकने तक हम दोनों तुम्हारे घोंसले में रह सकते हैं? जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम दोनों अपना पक्का घोंसला बना लेंगे। आज तक तुम्हारी माँ ने तो कभी पक्का घोंसला नहीं बनाया। आई बड़ी, हम दोनों पक्का घोंसला बना लेंगे। चले जाओ यहाँ से। मेरा घोंसला तुम दोनों के वजन से अगर टूट कर गिर गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारी तरह मुझे भी दर बदर भटकना पड़ेगा। इतना कहकर गौरी कवि अपने घोंसले का दरवाजा बंद कर लेती है। अरे अरे, ये गौरी तो किसी काम की ही नहीं। जब ये अपने माँ बाप के साथ इस घोंसले में रहती थी तब तो नहीं टूटा, और हमारे वजन से घोंसला टूट जाएगा। रानो, चलो, मुझे लगता है हमें कहीं और ही जाना होगा। मिठू, इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है, जो रानो चिड़िया की माँ की सहेली थी। अरे अरे रानो बिटिया, क्या हो गया? क्या तुम्हारा घोंसला टूट गया? बहुत अफसोस हुआ बेटा सुनकर। सुना है तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं उससे मिलने आई थी तो मुझे पता चला। आपने अच्छा किया आप आ गई, लेकिन हमारे पास तो रहने के लिए घोंसला भी नहीं है। चलिए मैं आपको किसी घने पेड़ के नीचे ले चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा घोंसला तो पक्का बना हुआ है। तुम दोनों चलो मेरे साथ और वहाँ रुको। और फिर ऐसे ही वो बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को और मिठू तोते को अपने साथ ले जाती है। फिर बारिश में हवा के साथ गौरी कवि का घोंसला भी टूट जाता है। अरे अरे, मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं क्या करूँगी? गौरी कवि दर बदर भटकती फिरती है। गौरी कवि उसका दरवाजा खटखटाती है। माँ जी, मेरा घोंसला टूट गया है, क्या मैं आपके साथ इस घोंसले में रह सकती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे घोंसले में पहले से मेरे 2 बच्चे हैं। चल चल जा यहाँ से, वरना घोंसला टूट जाएगा। तभी रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आती है। माँ जी, आप ऐसा ना करें। लेकिन बेटी, इसने भी तो तुझे घोंसले में जगह नहीं दी थी। हाँ, मैंने सब सुना था। कोई बात नहीं माँ जी, बुरों के साथ अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो इनमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। गौरी, तुम आ जाओ अंदर। सबसे पहले तुम्हारी जान बचाना है, उसके बाद देखेंगे ये सब। और फिर ऐसे ही रानो चिड़िया उसे घोंसले के अंदर ले लेती है। गौरी कवि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। रानो, मुझे माफ कर दो। मिठू, तुम भी मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें शायद घर में ले लिया होता तो शायद मेरा घोंसला ना टूटता। मैं तो हल्की फुल्की हूँ ना, इसलिए मेरा घोंसला उड़कर टूट गया। अरे कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारी इसमें क्या ही गलती है? तुम अपनी माँ पर जो गई हो। मिठू भैया, ऐसा नहीं कहते। गौरी बहन, कोई बात नहीं, अब हम सब एक साथ रहेंगे माँ जी के साथ। ऐसे ही वो सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते।